जब मैं यहाँ पहुँचे तो मैंने बहुत कुछ जब सुना, व्हेन आई हर्ड मैनी थिंग्स अबाउट दी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के संस्था के बारे में और अनेक के जो विशेषज्ञों के संदर्भ से, जैसे मेरे जीवन के परिचय में हमारे मंच संचालक ने बताया, हम सब जानते हैं मैं परम पूज्य दलाई लामा जी का अनुयायी है, तथागत बुद्ध के फॉलोवर है और एक जन्म जो है मेरा लद्दाख के बहुत ही एक रिमोट एरिया नॉमेड्स के परिवार के जीवन से जन्म हुआ है। दैट वाज इन 1962। वो भी एक ऐतिहासिक और हिस्टोरिक मानता हूं मैं अपने आप को, क्योंकि आज आई एम ओनली द नॉन इंडियन हु आर इन फ्रंट ऑफ यू। बाकी आप सब भारतवासी हैं। यू ऑल आर रियली lucky. You have your own country, you have an independent nation. You already celebrate the 75 years India's independent. और अभी हमारे सेना जिसने अपनी जीवन समर्पित करके देश के लिए, जब हम लोगों को सुनने के लिए अवसर मिलता है, to encourage the younger generation, that gives a highlight. We are saved because of all these three armed forces. ये तीनों सेनाओं की कृपा से for the more than 77 years you and we are alive. We are saved. हम सब एक शांतिपूर्वक जी रहा है। हमारे नज़दीक में ना बंदूक है, ना मिसाइल है। हमारे मन में, हमारे चित्त में केवल एक वही गुनगुना रहा है, इट्स अ पीस एंड हार्मोनी। वो किन के कारण? बिकॉज ऑफ ऑल दिस थ्री आर्म फोर्सेस, तीनों सेनाओं के सहयोग से अपने जीवन को समर्पित करते हुए हम सबको यहाँ आज दिन रात एक शांतिपूर्वक जीने को अवसर मिल रहा है। तो मैं सर्वप्रथम उन सैनिकों को मैं सलूट करता हूँ। भारत के तिरंगा सलूट जो संस्था मेरे परिचय में दिया था, वो संस्था 2070 में मेरे मित्र राजेश झा जी ने बनाया, और जब उन्होंने पूरा प्रयास करने के बाद 2022 में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपा कि हम लोग ये योजना कर रहा हूँ जन जन में, घर घर में भारत का तिरंगा फैलाने के लिए, तो वही प्रधानमंत्री जी ने 2023 को हम सब जानते हैं कि घर घर में तिरंगा जो है वो संस्था हम लोग ने बनाया। बनाने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन तक अमेंडमेंट करके आज हम सब भारत के झंडा को प्रयोग कर सकता है। तो इसीलिए इन चीज़ों को गौरव महसूस होना चाहिए। आज हम मानवाधिकार का संदर्भ में चर्चा करते हैं। नोएडा में टीवी 10 नेटवर्क ने आयोजन किया था संत संसद पिछले 23 तारीख को। मुझे एक बुद्धिस्ट प्रतिनिधि के नाते बुलाया। देयर वॉज अ ह्यूज इंडियन सनातन गुरुज, शंकराचार्य से लेकर सभी लोग थे, सिख के थे, जैन का था। उस समय भी मैंने कहा है कि हम लोगों को मनो अधिकार के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। उल्लंघन करने वालों के लिए हम सबको अपने वाणी को जन जन तक
जहाँ उल्लंघन होता है वहाँ पे हम सबको बोलना चाहिए। मैंने उस समय भी कहा कि शंकराचार्य जी लोगों को मंच का इंतजार नहीं करना चाहिए। वेयर देयर इज एनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन इज गोइंग एंड he or she or we must to speak and we must to stand in front of the human rights violation। उस समय विषय ये था जो आज हमारे इस्कॉन टेम्पल के परम पूजनीय जी ने बताया। वो विषय भी वही था कि जो आज जिस भारत ने जिस देश को आजाद दिलाया 1970, 71, 72, हम सब एक ऐतिहासिक जानते हैं। और उसी सेनाओं में भी 1962 में जब भारत और चीन के साथ युद्ध होने के बाद टिबेटन आर्मी फोर्स भी बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, टूटू जिसका नाम विकास जानता है। उन लोगों ने पाकिस्तान की सेनाओं के साथ लड़ाकर बांग्लादेश को भारत के माध्यम से आज़ाद दिलाया, बिकम इंडिपेंडेंट इन बांग्लादेश। और तब से लेकर बांग्लादेश हो, इस विश्व में 250 कंट्रीज है, देयर इज 250 नेशंस। मैंने खुद 250 देश के संविधान को पढ़ने के बाद मेरे अपनी मातृभाषा तिब्बती भाषा में आई हैव रिटन अ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, 250 कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इन माय लैंग्वेज। इसीलिए मैं हमेशा लेके जाता हूं कि बीइंग अ नेशन बिकम मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर को फॉलो करना चाहिए, यूनाइटेड नेशन के चार्टर को फॉलो करना चाहिए। इसीलिए जहां भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, चाहे सनातन धर्म को हो, चाहे सिख धर्म को हो, चाहे बौद्ध धर्म को हो। बांग्लादेश में बहुत सारे बुद्धिस्ट है, चकमा बुद्धिस्ट है, चितगोन हिल ट्रैक है, वो ऑटोनोमस रीजन है। आज बीइंग अ टिबेटन फॉलोअर ऑफ दिस ऑनेस्ट दलाई लामा, मैं भारत के इंडियन सिटीजन हूँ, मैं भी एक वोटर्स हूँ क्योंकि मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, भारत में हुआ है। परंतु मेरे कर्तव्य है कि इनसाइड टिबेट 40 lakh Tibetans are still suffering. Therefore, my friend Vijay Malik ji came in Dharamsala when I was a deputy speaker, and I was luckily to receive him in as an official there. वहाँ पे हमने अभिनंदन किया। तो तब से लेकर more than 4-5 years we were just communicate through the social media। और कुछ हफ्ते पहले मुझे कहा कि मैं इंडिया में हूँ, मैं भारत में हूँ, एक कार्यक्रम आयोजन करने जा रहा हूँ, आपको भी अभिनंदन कर रहा हूँ। तो मुझे मेरे सौभाग्य में चाणक्य नीति ने भी मुझे स्वामी विवेकानंद जी का द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ह्यूमैनिटेरियन का भी ऑनर किया था 2020 में, थ्रू द ग्रेट इंडियन लीडर, ग्रेट इंडियन स्कॉलर, हमारे भारत के संस्कृत में बहुत विशेषज्ञ जानने वाले मुरलीमणि जोशी जी के माध्यम से मुझे वो ऑनर प्राप्त हुआ था। दैट इज ऑल्सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। इसलिए आज हम मानवाधिकार का जब चर्चा करते हैं, मैं संस्था को आई अप्रिशिएट योर इंस्टीट्यूट्स टू इनिशिएट डूइंग सच अ गुड थिंग्स टू सेव द चिल्ड्रंस लाइफ। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन पढ़ने का मौका मिला, श्री अरबिंदो जी के जीवन के पढ़ने को अवसर मिला, दयानंद जी के जीवन के संदर्भ में पढ़ने को अवसर मिला। हम सब शास्त्रों के बारे में जानना चाहिए, जितने से जितना हमको शास्त्र। मैं हमेशा कहता हूं कि आध्यात्मिक शिक्षा के बिना आधुनिक शिक्षा केवल जीवन को सफलता नहीं बनेंगे। आधुनिक जीवन आध्यात्मिक के बिना जीवन का सफलता नहीं होगा। पॉलिटिशियन का हो, चाहे स्कॉलर का हो, चाहे धर्म गुरु का भी हो, आध्यात्मिक शिक्षा भी होना चाहिए, आधुनिक शिक्षा भी होना चाहिए। केवल आधुनिक शिक्षा, मैं हमेशा कहता हूं कि आधुनिक शिक्षा, द मॉडर्न एजुकेशन, ओनली द मॉडर्न एजुकेशन इज अ सुसाइड एजुकेशन। क्योंकि हमें हमेशा फेल होने का जब बच्चों को सुनने को मिलता है तो वो सुसाइड कर लेते हैं। मार्क्स बढ़िया प्राप्त नहीं होता तो वो बच्चे सुसाइड करने को मिलता है। आमदनी जहाँ आराम, अगर हमको बिजनेस नहीं सफलता होता है तो बड़े बड़े कंपनी के लोग भी सुसाइड होते हुए मिल रहा है, बिकॉज लैकिंग ऑफ द क्लासिकल एजुकेशन। क्लासिकल एजुकेशन का मतलब धर्म केवल नहीं कहते हैं,
मॉडर्न एजुकेशन में क्या कहता है कि कमाने के लिए शिक्षा सिखाता है, और क्लासिकल एजुकेशन में ये सिखाते हैं कि लोगों के लिए अपने सेवा मन से करिए, चित्त से करिए, टू कंपैशन, थ्रू द कंपैशन, टू काइंडनेस, हेल्पफुल। यही तो तथागत बुद्ध का उपदेश है, यही तो महाभारत और रामायण में उपदेश है, यही तो कुरान में उपदेश है, यही बाइबल में उपदेश है, यही जैन के ही भी उपदेश है, यही पारसी का भी उपदेश है। तो इसीलिए इन चीज़ों को जानने के लिए, क्योंकि मुझे समय का लिमिट होगा, मैं क्षमा भी चाहूँगा, क्योंकि यहाँ आप लोगों का बहुत सारे विशेषज्ञ लोग हैं, मैं विशेषज्ञ बहुत लोग हैं, मैं क्योंकि कभी कभी मैं चाहता हूँ कि इतने मौका है लोगों को अपने जो जाने हुए सीखे हुए लोगों को शेयर करने के लिए। इसलिए हम सब आज के कार्यक्रम के माध्यम से कुछ लेके, जो प्राप्त हुआ है उससे छोड़ के, जो कुछ मन में शिक्षा जो प्राप्त हुआ है उसको लेके अब जन जन तक पहुंचने के लिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं। और आज मनो अधिकार के जब हम चर्चा करते हैं तो तिब्बत का अंदर 15 वर्ष के बालक अपने संस्कृति को बचाने के लिए चीन शासक के सामने आत्मदाह कर रहा है। तो हमारे भारतवर्ष में तो इंडिपेंडेंट में तो इतना तो कठिन नहीं है, इतना तो समस्या नहीं है, परंतु फिर भी इस संसार में जन्म लिया है तो हमेशा सुख और दुख तो साथ होता है। और हम केवल एक ही चीज ले जा सकेंगे, परोपकार, पुण्य चीज को साथ ले सकेंगे, अच्छे कर्म को हम साथ ले जा सकेंगे। आया था अकेला, जाएंगे अकेला, केवल हम साथ लेके जाएंगे, पुण्य को लेके जाएंगे, परोपकार को लेके जाएंगे। न धन लेके जा सकता है, न परिवार को साथ ले जा सकता है। तो ये साथ में सोचना चाहिए। अंत में मैं 2 चीज को बता के अपने वाणी को विराम करता हूं। मैं जैसे 1988 से सेवा कर रहा हूं आज तक, लगभग महीने में मुझे लग रहा है कि अभी देखने में 1 दिन 2 दिन मुझे लगभग अपना विश्राम के लिए मिलता है, अन्यथा महीनों भर में देयर इज टू मेनी प्रोग्राम्स। और हर प्रोग्राम में मैं ये कहता हूं कि मुझे कभी भी हॉस्पिटलाइज होना नहीं पड़ा। आई नेवर बिकम हॉस्पिटलाइज, मुझे कभी हॉस्पिटल में सोने का अवसर नहीं मिला। फॉर द लास्ट 63 ईयर्स, मैं आज 63 ईयर्स का हूं। कारण मैं 3 चीज बताता हूं। सर्वप्रथम, अब जो भी कर रहे हो वो ईमानदार से करना चाहिए, निस्वार्थ करना चाहिए। दूसरा, जब आप सेवा निस्वार्थ कर दे हो, योर मोटिवेशन इज गुड, वट एवर यू आर डूइंग, कभी भी आप जो लोग आपको जो मिलेंगे वो आपको नमस्कार करेंगे, भले आप उनको नहीं जानेंगे। सोक्रेट ने कहा है कि यू विल नॉट एबल टू कीप ऑल द लैक्स ऑफ पीपल्स इन योर आईज, बट पीपल विल कीप द लैक्स ऑफ पीपल्स विल बी, यू नो ईच एंड एवरी पीपल्स यू कैन, वेर एवर यू कैन मीट, दे विल रिस्पेक्ट यू, दे विल ऑनर यू। वो जो जनता का, पब्लिक का आधार जो है, रिस्पेक्ट जो है, वो भी एक दवाई है, वो भी एक मेडिटेशन है। तीसरा, बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग ऑफ माय बुद्धा, तथागत बुद्धा एंड हिज होलीनेस, ये 3 के कारण से मुझे कभी भी हॉस्पिटलाइज होना नहीं पड़ा। तो इसलिए ईमानदार से करिए, निस्वार्थ करिए, जो भी करते होंगे। लास्ट में ये कहता हूं कि आचार्य विनोबा भावे जी का बहुत सारे मैंने पढ़ा। अंत में आचार्य विनोबा भावे जी की शब्दावली है, मैं आपको ना दान दे सकता हूँ, ना मैं आपको सोना दे सकता हूँ, ना मैं आपको चांदी दे सकता हूँ। आई विल नॉट एबल टू गिव यू अ गोल्ड एंड सिल्वर, बट आई कैन गिव यू ओनली माई व्यूज एंड माई आइडियाज एंड माई थॉट। तो आइडिया व्यूज से बढ़कर कोई सोना चांदी थोड़ी है। और वही तथागत बुद्ध का उपदेश है, वही आपका सभी धर्म का उपदेश है। इन्हीं वाणी के पश्चात मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए, यदि अगर मेरी भाषा में त्रुटियां हैं तो मैं क्षमा मांगता हूँ, बिकॉज हिंदी इज नॉट माई मदर टंग, English is not my mother tongue. My mother is a Tibetan language which is taken from the Devanagari Tibetan language है। तो इसलिए
इन्हीं वाणी के साथ मैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को साधुवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा आप सभी लोगों को, और आप सब लोगों का दीर्घायु हो, कान सफलता हो। आप सब ने जिसने सेवा किया है, मैं मेरे माध्यम से केवल मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। जय जगत। थैंक यू।